हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या संख्या पद्धति में जितनी भी संख्या होती है उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके थोड़े से उदाहरण और इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे कि हम कैसे संख्याओं को दर्शाते हैं और किस संख्या में क्या कौन कौन सी संख्या आती है। इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में वो संख्या आती है जो हम मतलब काउंट करने के लिए, गणना करने के लिए यूज करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्या है, कहाँ तक जाती है संख्या हमारी, अनंत तक संख्या जाती है। जैसे कि यहाँ पे 5 पेन है ना, ऐसे क्या हमारी सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है और इनको हम एन से दर्शाते हैं। अब दूसरा नंबर आता है हमारे पूर्ण संख्या है, होल नंबर है ना, होल नंबर। इनको क्या हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं, डब्ल्यू से इनको प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर में क्या आता है, जब ये संख्या हमारी 1 से लेकर तो प्लस अनंत तक जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 0 भी जोड़ देंगे तो ये हमारी प्राकृतिक मतलब ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्या ये प्लस अनंत तक, ये क्या इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रही है तो ये संख्या हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या, इंटीजर, इसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक मतलब कि जो हमारी ये संख्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इसमें यदि हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी पूर्णांक हो जाती है। जैसे कि यहाँ से -4, -3, -2, -1, ये 0 भी जोड़ दिया और इधर से हम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके क्या करेंगे, हम इधर प्लस अनंत तक और इधर से ये माइनस अनंत तक, ऐसे संख्या यहाँ तक चलेगी। तो ये माइनस अनंत से लेके 0 और 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्या हमारे क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो जाएंगे ये हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। कि यहाँ पे उदाहरण लेते हैं हम 4। अब 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे शेषफल 0 बचा है। तो वहां संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग देने पर भाग चला जाता है वह हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो ये 4 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पे ये 8, ये 4 बार भाग गया, इसको घटाएंगे तो 0 आ गया। ऐसे हमारे क्या ये 8 भी क्या होगी, हमारी सम संख्या होगी। मतलब वो संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है। यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 9 का। 9 में 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 8। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 1, लेकिन अब ये क्या, एक शेषफल बच गया, तो यहाँ पे ये 9 क्या है हमारा, ये 9 हमारा पूर्ण सम संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये 9 हमारा सम संख्या नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है हमारी सम संख्या कहलाती है। अब आती है बारी विषम संख्या की। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण लिया था 9। अब क्या 9 क्या हमारा इसमें 2 का भाग जाता है 4 बार, यहाँ से 8 आ जाता है, यहाँ पे 1, मतलब इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब कुछ न कुछ शेषफल हमारा बच रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारी विषम संख्या है। ऐसे और भी विषम संख्या लिखते हैं हम कि विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या सभी हमारी ये ऐसे चलती जाएगी ये अनंत तक। ये क्या हमारी एक विषम संख्या है सब। विषम संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर होता है हमेशा। ये भी याद रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्या के बीच में 2-2 का अंतर होता है ना। 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सम संख्या में क्या होता है कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे क्या यहाँ पे 2 जोड़ा तो 4 आ गए, 4 में फिर 2 जोड़ा तो 6 आ गए, इस पे 2, ऐसे क्या 2-2 का अंतर होता है। आपको जैसे कि बोला कि 5 के बाद मतलब 2 विषम संख्या बताई, तो इसमें क्या एक बार हम 2 जोड़ देंगे तो 7 हमारी जाएगी, फिर 7 में फिर एक बार 2 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 9।
तो यहाँ पे क्या हमारी दो संख्याएं विषम संख्याएं हो गई। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वहां संख्या होती है जिसमें क्या केवल या तो एक का ही भाग जाता है और एक स्वयं का भाग जाता है। मतलब कोई संख्या है हमारी, यहाँ पे लेते हैं हम 2, ये 2 है, इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, या तो हम एक का भाग दे सकते हैं या फिर 2 का भाग दे सकते हैं। तो ये हमारी होगी अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारी 2 क्या होगी, अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम 3 लेते हैं, 3 में किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग देंगे, पूरा पूरा 3 में चला जाएगा, 3 का भाग देंगे। इसके सिवा कोई दूसरी संख्या है जिसका इसमें भाग जाता है, नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यह होंगी हमारी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम लेते हैं 7। अब 7 में क्या है कि केवल 1 का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है। 5 है, 5 में केवल क्या 1 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर। मतलब कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसमें केवल या तो 1 का भाग जा रहा है स्वयं का, स्वयं मतलब 2 का, 3 में 3 का जा रहा है, 7 में 7 का जा रहा है, 5 में 5 का भाग जा रहा है। इसके सिवा कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जिसका इसमें भाग चला जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या मतलब जिसमें 1 का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है और एक और किसी संख्या का इसमें भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है किसी एक और संख्या का, तो वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 8, यहाँ ले लेते हैं 9। ठीक है, तो 9 में यहाँ पे क्या 4 में कितने का भाग जा रहा है, इसमें 3 संख्या का जा रहा है, 1 का भाग भी जाता है, इसमें 2 का भाग भी जाता है और स्वयं 4 का चला जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 का भाग भी जाता है, स्वयं मतलब 8 का भाग भी जा रहा है। एक और संख्या क्या है इसमें 2 का भाग भी चला जाता है, इसमें तो 4 का भाग भी चला जाता है। मतलब क्या, इससे मतलब या तो 1 का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए या फिर किसी और संख्या का भाग चला जाए, तो वो हमारे हो जाएंगे भाज्य संख्या। जैसे कि 9 है, 9 में क्या काय का भाग जाता है, 9 में हम देखते हैं 1 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 9 का भाग भी जाता है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम भाज्य संख्या लिखते हैं 4, यहाँ पे 6 है ना, 4, 6, 8, 9 और 12, ऐसे क्या हमारी ये अनंत तक आगे तक जाएगी। ये हमारी होगी भाज्य संख्या। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या, मतलब कि यहाँ पे 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। अब देखते हैं उदाहरण लेके, उदाहरण समझते हैं कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 5 और ये 9, है ना। जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि 9 तो हमारा भाज्य संख्या है और 5 है जो हमारी अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य क्या होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे ले लेता हूं मैं 20 और 25, लेकिन आपको यहाँ पे 20 और 25 में कॉमन दिखने वाला है। क्या दिखेगा, यहाँ पे 5 कॉमन दिखेगा। यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है हमारा, तो इसको अगर हम 5 से भाग देते, इसको 5 से भाग देते तो क्या आ जाएगा, 5 को 20 और यहाँ पे 50 25। अब ये क्या आ गई हमारी सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 4 और 5 में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये होगी हमारी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे और भी जोड़े बना सकते हम कि यहाँ पे 30 ले लेते हैं और यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। ऐसे 2 संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, वो हमारी सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में से को प्राइम नंबर कहते हैं। अब आते हैं हमारी परिमेय संख्या। वहां संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी वो कहलाती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, इससे R से दर्शाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्या R से दर्शाते हैं। तो P/Q में के रूप में हम किसी संख्या को लिख देते हैं, तो वह हमारी हो जाती है परिमेय संख्या। जहां पर जो ये Q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो ये है ना ये Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे कोई संख्या रहेगी, तो 0 का भाग अगर उसमें देंगे तो वो हमारा क्या अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पे
ध्यान रखना है आपको। परिमेय संख्या के हम उदाहरण लेके देखते हैं कि परिमेय संख्या होगी हमारी 5/2, है ना। ये P और ये Q, P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया, तो ये हमारी होगी परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं और भी कि 8/3, ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पे और लिख लेते हैं 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे क्या हमारी ये अनंत तक जाती है, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे आती है हमारी अपरिमेय संख्या, मतलब जिन संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे करनी 3 है, अब इसको हम क्या इस तरह सिक्के से नहीं लिख सकते हैं, इसको तो हम ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे ही पाई, एक चिन्ह होता है हमारे, ये पाई, इसका मान होता है 22/7। ये एक्चुअल मान नहीं होता है, इसका अप्रोक्स मान होता है, मतलब लगभग मान होता है, वरना इसका मान हमारा चलते जाता है पॉइंट में। तो ये भी क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या रहेगी, इरेशनल नंबर। इंग्लिश में इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमारे जैसे कि ये √5, √3, 2, √7, ये क्या हमारी है अपरिमेय संख्या रहेंगी। यदि आप यहाँ पे देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप क्या बोलेंगे, 4 है। इसको 4 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ से जो 2 ये जोड़ा बन गया 2 का, तो हम 1 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो ये 2/1 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। अतः तो क्या हमारा √4 जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा होगा परिमेय संख्या, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा, 2/1। अब गणित के कुछ बेसिक रूल जो आपको सामान्य ज्ञान की तरह, है ना, याद होने चाहिए, कि जो बेसिक रूल है इनको तो मतलब आपको याद होने ही चाहिए, कि शून्य ना तो क्या होती है, धनात्मक होती है संख्या, ना ही ऋणात्मक होती है। धनात्मक संख्या मतलब +2, +3, ऋणात्मक संख्या -3, -2। इसी तरीके से क्या जो 0 होता है हमारा, वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, 0, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। जैसे कि मान लो हमने 0 को किसी संख्या से भाग दिया, जैसे कि a है, a क्या है, हमारी वास्तविक संख्या। तो 0 को हमने अगर 2 से भाग दिया तो हमारा 0 ही आने वाला है। 0 को हमने 3 से भाग दिया तो 0 ही आने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आता है। किसी संख्या में 0 या 0 का भाग देने पर भागफल हमारा अनंत आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 में किसी संख्या का भाग दिया तो 0 आ गया, लेकिन हम किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 है, 5 में अगर 0 का भाग दिया तो हमारा अनंत आएगा। मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, 0 का भाग देने पर हमारा अनंत आएगा। इंग्लिश में अनंत को हम इनफाइनाइट कहते हैं, या फिर जो हम अपरिभाषित, यहाँ पे इसको हम मतलब परिभाषा नहीं दे सकते कि वास्तव में यहाँ पे क्या आने वाला है, तो उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। इसको यहाँ पे ये अनंत का चिन्ह है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 का अगर 6 में 0 का भाग देंगे हम तो यहाँ पे हमारा अनंत आने वाला है, मतलब नॉट डिफाइंड। और देखते हैं पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखते हैं आगे, पाई को कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये इस तरह से भी इसको पाई को दर्शाते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे 2, 3 और 4 के बीच में क्या, इस तरह से हम अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम इसमें 9th क्लास की जो भी ये मैथ्स की सीरीज़ है इसको जल्दी से ही कंप्लीट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।